हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। अभी जाने वाले हैं हम लोग छठ समारोह में, जो कि वहां का कुछ प्रोग्राम होने वाला है। उसी को दिखाने के लिए आप सभी को दिखाएंगे, तो वीडियो अंत तक बने रहिएगा। ये देख सकते हैं हम लोग 3 लोग हैं। अभी अपने बाइक से जाएंगे। अभी रात्रि का समय है तो अच्छा साफ स्वच्छ नहीं दिख रहा होगा, इसलिए वीडियो अंत तक बने रहिएगा। वहाँ का क्या प्रोग्राम है, क्या कुछ होने वाला है, तो इसी वीडियो में सब कुछ मिलेगा। वीडियो अंत तक बने रहिएगा दोस्त। तो चलिए चलते हैं, प्रोग्राम में शामिल होते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो में अंत तक बने रहेगा दोस्त। जय माता दी। हेलो दोस्तों, हम लोग फ्रेश नहीं आ रहा हो। बोलिए भगवान की, छठी मैया की, संजीवन टाटिया की। दोनों भाई ये भी जैसे प्रति लोग हैं, ऐसे ही संजीवन की टीम भी प्रति है। यहाँ पर सुभाष जी, सिद्धू जी, हमारे विजय नारायण जी, बेतरिया, मलगा और सभी उपस्थित। देखिए अब बहुत नाम नहीं ले पाएंगे, पूरा परिवार है, खानदान। यहाँ सब सरपंच हैं, बेतरिया भी है, मलगा भी है, फिर बिरैला भी है, फिर चौरा भी, फिर रजमिलान भी। से साथ के जाएंगे तो लंबा हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। इसलिए बाबू यहाँ बैठे हैं, बुधवार जी सब देसिया, उन्हीं का संबोधन करते हैं। ये सब सारे लड़के उपस्थित भाइयों बहन, आज हम सब गांव है, परिवार है, जैसा सब कह रहे थे, इसलिए टाइम तो मंच पर उपस्थित हम सबके मध्य विराजमान भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष सम्मानित सुंदरलाल शाह जी, अध्यक्ष जी भी यही पर आए। आइए आपका सार्थक संबोधन होगा, माइक बाद में लगेगा, इसलिए मेधावी छात्रों का भी पुरस्कृत करेंगे, उसमें भी टाइम लग जाए। तब तक 2-4 शब्द हो जाए कि नहीं हो जाए। अभी हमको 5-7 जगह जाना है और समझ सकते हैं, फिर सुबह अर्घ देना है, तो कब घर पहुंचेंगे, कब अर्घ देंगे, कब तक कार्यक्रम चलेगा। इसलिए सारे अधिकारीगण, सारे बुद्धिजीवी भाइयों बहनों, सभी सरपंच, पंच, जनपद सदस्य और सभी छठी व्रत माताएं बहनें उपस्थित भाइयों बहनों। ग्राम पंचायत सहिरा के पूर्व सरपंच अश्वनी शाह जी का भी आगमन हुआ है। मैं मंच की ओर से हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। अश्वनी भी आ जाए, बाबू जी भी आ जाए, अशोक भी आ जाए, सब लोग। मित्रों, ये जो छठी व्रत चौकी प्रभारी वही बैठा, ये आज से नहीं चल रहा। हम बड़ी जल्दी में कह देते हैं कि बिहार से प्रारंभ हुआ और सिंगरौली में चला है। ये पांडवों के जमाने से चला, पांडवों के जमाने से सूर्य के उपासना का पर्व है, सूर्य के उपासना का पर्व है। माता कुंती जी ने अपने पुत्र की रक्षा करने के लिए पांडवों के समय में यह व्रत रखा था। छोटका कभी ठीक है भाई, यह व्रत आराम से किया, जो कि यह पांडव काल में से लेकर प्रारंभ कर आज तक माताएं बहनें अपने पुत्र एवं परिवार के रक्षा के लिए यह व्रत करती थी। मित्रों, इसमें एक बात नहीं है, अपने पुत्र के लिए जब व्रत कर रहे तो उसमें संस्कार भी होता है, स्वभाव भी होता है, और भारत की संस्कृति भी होती है, और भारत में संस्कार भी होता है। उन संस्कार और संस्कृति को बनाए रखने के लिए सभी लोग 24 घंटे नहीं चला, माताएं बहनें हम सब के आस्था और विश्वास के लिए व्रत रखती हैं। अब मानो जो माताएं बहनें अपने बेटे के लिए व्रत रखती हैं, 24 घंटे निर्जला रखती हैं, उस बेटे का दायित्व क्या है और इस
त्योहार के बाद उसको समझने के लिए क्या आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि जिस बेटे के लिए माता 24 घंटे कुछ नहीं खाती है और वह माता कब पांडवों के जमाने में कुछ भी नहीं व्रत किया था, वह माताएं आज हमारे बीच में जो माता कर्ण के लिए लिया था वह माताएं हम सब के लिए आज व्रत कर रही हैं। इस व्रत के माध्यम से हम अपने समाज को क्या बनाना चाहते हैं, क्या दिशा देना चाहते हैं, इसको समझने की जरूरत है। हमारे स्वभाव में क्या होगा, हमारे जब जन्म में संस्कार और संस्कृत को लेकर के हमारे स्वभाव और संस्कृत और समाज के लिए मन बुद्धि आत्मा जैसे समुचित शरीर को बनाए रखने के लिए और उस समय के लिए जब माता बूढ़ी हो जाएगी तो बेटा हमारा सेवा करेगा, इसलिए व्रत कर रही है। हम बुढ़ापे में माँ के लिए क्या करते हैं, हम पिता के लिए क्या करते हैं, तो यह ध्यान आवे कि 34 दिन तक व्रत या साधन स्वच्छ जल, स्वच्छ पानी, स्वच्छ अन्न, स्वच्छ फल से होता है, स्वच्छ द्रव्य से होता है, यहाँ तक कि शुद्धता में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती है। इसलिए पानी में खड़े होकर के सूर्य को डूबते हुए, सूर्य को अस्त होते हुए अर्घ देते हैं और सूर्य को निकलते हुए हम अर्घ देते हैं। सूर्य और चंद्रमा बराबर के भागीदारी है समाज को दिशा देने के लिए। सूर्य किसी के प्रति भेदभाव नहीं करते, चंद्रमा किसी के लिए भेदभाव नहीं करती, सबको समान रूप से उजाला देती हैं। उस उजाले के कारण हमारा समाज, हमारा जीवन प्रकाशित होता है। ऐसा जीवन आज आपसे आग्रह है कि प्रकाश में 24 घंटे निर्जला व्रत होकर के माताएं हमारे बेटे के लिए हमारे लिए व्रत हो रही है। हमारा जीवन उस उजाले की तरह हो जैसा सूर्य हो। जोरदार ताली बोलिए छठी मैया की। हम अंकल जी सिखा रहे हैं कि टाइम कम है, सुबह के यहाँ रैला में जाएंगे, भीड़ भाड़ होगी, टाइम लगी जाएगा, 3-4 सरपंच जरूर होंगे, 5-6 हो सकते हैं, या तो 7-8 तो इसी गांव के सरपंच है, 1-2-3 गांव और अगल बगल के। तो इसीलिए हम तो आए ही अध्यक्ष भी बोले कि ऐसे नहीं चले अधूरा, आप भी चलिए, उधर से हो जाए। साथ में गोल्डी सिंह रास्ते में मिले तो हम लोगों ने कहा कि अब गाँव को भी बनाया जाए शहर। इसीलिए भारत को विकसित भारत राष्ट्र बनाने के लिए प्रधानमंत्री जी ने सोचा है, उस राष्ट्र को बनाने में जितना उनके जीवन में खपाने का है, जितने उनके संस्कार है, जितने उनके स्वभाव है, उतने वो लगा देते हैं। आज भी जेब में हमारे स्वदेशी का या हर घर स्वदेशी, घर घर स्वदेशी का हमने बिल्ला लगाया, इसलिए लगाया है कि माता अपने बेटे के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने मोहल्ले के लिए, अपने समाज के लिए, अपने गांव के लिए, अपने विधानसभा के लिए, अपने प्रदेश के लिए व्रत कर रही है। उनका बेटा अच्छा होगा, निरोगी काया होगा, तो समाज में जाकर के अच्छा पढ़ेगा, लिखेगा, पढ़ेगा, बुद्धिमान होगा, बलशाली होगा, तो आने वाले भारत का भविष्य होगा। उस भविष्य को बनाने के लिए वो व्रत हुई है। उनके व्रत के लिए मैं बधाई देता हूँ, समाज को आगे ले जाने के लिए बधाई देता हूँ। और इस संस्कार के माध्यम से हमारे बेटे भी अपने माता पिता के बारे में सोचे कि बिना अन्न जल की जो माता हमारे लिए व्रत कर रही है, हम बुढ़ापे के लिए अपना जीवन देने के काम करेंगे, यह हमारा विश्वास है। मित्रों, जीवन बड़ा आसानी से नहीं मिलता, मनुष्य का जीवन बहुत आसानी से नहीं मिलता। जिसको हम देख नहीं पा रहे हैं, जिसको सुन नहीं पा रहे हैं, जिससे मिल नहीं पा रहे हैं, वह रजिस्टर कहाँ होगा, वह भगवान कहाँ होगा, जिसकी आस्था के लिए 24 घंटे हम धूप छांव में व्रत कर रहे हैं। लेकिन आस्था है, अगर आस्था है तो हम नाते रिश्ते में भाई परिवार एक दूसरे के रिश्ते नाते हैं, तो समाज को ऐसे ही अच्छा बना करके हम समाज को विकसित भारत की श्रेणी में ले जाकर के विकासशील समाज बनाएंगे। समाज का हर व्यक्ति एक दूसरे के लिए अच्छा सुसज्जित समाज बनाने की दिशा में काम करेगा। और समाज जब आगे बढ़ेगा, आपका गांव आगे बढ़ेगा, क्षेत्र आगे बढ़ेगा, आपका देश प्रदेश आगे बढ़ेगा और पूरे विश्व में भारत का नाम होगा। जब तक हमारा यह जीवन है, तब तक हम इस पृथ्वी पर सेवा करने के लिए आए हैं। इसीलिए तो हमने 84 लाख योनि के बाद मनुष्य योनि में
हमको मनुष्य बनाया है भगवान ने, इसलिए बनाया है कि हम मनुष्य हैं, इसलिए जीव जंतु पेड़ पौधे तमाम चीजों की सुरक्षा करेंगे और दबे पिछले परिवार को आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे। छठ मैया का पूजा करेंगे, सूर्य की उपासना करेंगे। बोलिए सूर्य भगवान की, भारत माता की। धन्यवाद। जिलाध्यक्ष भाई सुंदर साहब जी कहेंगे ये 2 शब्द कहने का।